बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का आपका क्वेश्चन है व्हाट्सएप, ठीक है। इसका आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। बेसिकली ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी थी रिलेटेड टू ग्रामर। ये आज हम डिस्कशन सिर्फ ग्रामर के बारे में कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 3 हमारे लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। नंबर 4 आज हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज हमने पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस को पढ़ना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम लोगों ने टाइप्स पढ़ ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, आर्टिकल पढ़ लिए। आज हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं सेंटेंस के। हमें टाइप्स पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि जो उनमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनकी क्या टाइप्स और काइंड्स हैं। हमें ये पता चल गया ए, एन और द आर्टिकल हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जस्ट गो एंड वॉच ऑल प्रीवियस लेक्चर्स। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लें। मेरे जो पहले व्यूवर्स होंगे उन्होंने मुझे पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह। चलें, अब हम जल्दी से पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के दो बेसिक टाइप पार्ट्स होते हैं। पहले ये जान ले कि सेंटेंस क्या होता है। ए सिंपल सेंटेंस, ये मैंने पहले भी बताया होगा आप लोगों को। सेंटेंस एक्सप्रेसेस सिंगल थॉट। सिंगल थॉट। एक सिंपल सेंटेंस जो है वो एक थॉट, एक आइडिया यानी एक सोच, एक फिक्र के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले गेम्स, यानी कि हम गेम्स खेलते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। इसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेरे कुछ व्यूवर्स होंगे जिनको ऑलरेडी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता चलेगा, तो मैं उनको ये कहूंगी कि वीडियो को आगे मत स्किप कीजिएगा, काइंडली इसको पूरी तरह सुनिएगा ताकि आपके माइंड में जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं हुई थी शायद वो आज इस वीडियोस को देखने के बाद क्लियर हो जाएं, या अगर पहले से क्लियर थी उतनी अच्छी नहीं थी, शायद इसको रिवाइज करने के बाद बेहतर हो जाएं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली बिगिनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है, वो नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है, जो कि बिगिनिंग पार्ट को या सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है। और प्रेडिकेट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें होती हैं। बिगिनिंग पार्ट में नाउन होगा या स्पेसिफाइड कोई चीज़ होगी, ठीक है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। चलें जी, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक सेंटेंस को लिखने का क्या फॉर्मूला होता है? S plus V plus O. S means subject, V means verb, O means object. ये हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया। सब्जेक्ट में क्या होता है, अब मैं आपको इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली डिनोट करता है, डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग
यानी कि नाउन भी कहा जा सकता है, प्रोनाउन भी कहा जा सकता है। हु डज समथिंग, यानी जो कुछ करे। मैं इसकी एग्जांपल दोबारा आपको बताऊं कि हमने लिखा था वी प्ले गेम्स, ये माइंड में रख लें, हमने लिखा था वी प्ले गेम्स। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वी जो है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कौन काम कर रहा है, किस पे काम किया जा रहा है, ये पार्ट काम कर रहा है वी, यानी सब्जेक्ट जो है वो, इसके बारे में बात हो रही होती है। अब हम अगली तरफ आते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमें ऑलरेडी पता है कि एक्शन होता है, ठीक है, किसी काम के करने को वर्ब कहते हैं। अब हमारी थर्ड चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, समथिंग ऑन विच सम वर्क इज डन। किस पे काम हो रहा है हमारे सेंटेंस में, ऊपर देखते हैं वी प्ले गेम्स, किस पे काम हो रहा है, गेम्स पे। तो गेम्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और प्ले क्या है, एक्शन, खेलना, तो ये क्या हो गया, वर्ब। ये तीन चीजें जो हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाती हैं। अगर हम वी प्ले कहते तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट ही था। वी प्ले हम खेलते हैं, नहीं बताया हमने कि हम क्या खेलते हैं, लेकिन वी प्ले हम खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग होता। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। ये बहुत इजी था और बहुत क्लियर था। अब इसमें आप ये देख लें कि प्रेडिकेट क्या होगा। वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक जितनी भी चीज है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसको मैं और क्लियर करके आपको बता देती हूं, जब आप एक एग्जांपल लेंगे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, यानी परिंदे उड़ते हैं। इसमें बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है, फ्लाई जो है वो वर्ब है। ये चीज तो सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है, सिर्फ फ्लाई। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है, लेकिन इसका प्रेडिकेट सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे कंसिस्ट करता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, Ali is helping his mother। इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है, बिगनिंग पार्ट है, और इसी के बारे में आगे बात की जा रही है। अली इज हेल्पिंग हिज मदर। इज हेल्पिंग, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और ये इसमें मेन वर्ब भी है। ये दोनों जो हैं वो वर्ब हैं। और किसकी हेल्प कर रहा है, हिज मदर, ये ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन और नाउन। अली जो है वो नाउन है, तो सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ नाउन है। इसकी जगह ही भी लिख सकते थे, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, तो सब्जेक्ट में प्रोनाउन आ जाता। तो हम यही जानेंगे कि सब्जेक्ट मोस्टली कंसिस्ट कर रहा है नाउन और प्रोनाउन पे, ठीक है, किसी चीज पे कंसिस्ट कर रहा है, और चीज क्या थी, नाउन। अब अगर ही और शी यूज होता है तो वो नाउन की प्लेस पे यूज हो रहा है, तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट डिनोट करता है नाउन और प्रोनाउन को। इज हेल्पिंग हिज मदर, अपनी अम्मी की मदद कर रहा है। अब इसमें पूरा प्रेडिकेट क्या होगा, अपनी मदर की हेल्प को करना पूरा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि प्रेडिकेट का फॉर्मूला ये होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो वो फिर भी प्रेडिकेट में ही काउंट होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा इन सेंटेंसेस के बाद। मैं आगे और भी सेंटेंसेस आपको करके बताऊंगी कॉलम बनाकर। हम 3 सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, जरा छोटा करके लिखूंगी। पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि पहला हिस्सा जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम सब्जेक्ट काउंट करेंगे, और दूसरा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई काम या इत्तला दी जा रही हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक एग्जांपल नंबर 1 देखें, दे आर प्लेइंग क्रिकेट।
Number 2 sentence, some boys are making noise. Number 3, I help the poor. अब यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, इसको ध्यान से देख लें क्योंकि जो आपकी एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी आगे से सब डिवीजन होती है वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ठीक है जी, इसका कॉलम ऐसे खाली रखेंगे क्योंकि इसमें सब डिवीजन नहीं होती। फर्स्ट सेंटेंस को देखें, दे। फर्स्ट सेंटेंस में दे क्या है? सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, लेकिन है वो दोनों ही वर्ब। क्या खेल रहे हैं? वो खेल क्या रहे हैं? क्रिकेट। यानी वो काम किस पे कर रहे हैं? क्रिकेट पे। वो कर क्या रहे हैं? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमें क्लियर कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिस कर देती यहाँ पे तो मुझे नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग, मतलब वो जस्ट खेल ही रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया और ये सारी चीज क्या है? प्रेडिकेट। यहाँ से आपको कॉलम से क्लियर हो चुका होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 2। इसमें है सम बॉयज, कुछ लड़के। ठीक है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। सम कुछ, सम बॉयज आ गया सब्जेक्ट में। आर मेकिंग वर्ब है। आर मेकिंग, क्या मेक कर रहे हैं? नॉइज, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के शोर मचा रहे हैं। अगर मैं कहती सम बॉयज आर मेकिंग तो मुझे नहीं पता था, मैं डिनर भी हो सकता था, केक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज, वो शोर मचा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? शोर, नॉइज। ठीक है, अगली हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। नंबर 3, आई। नंबर 3, आई क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट। हेल्प, मदद करना, यानी एक्शन है, तो ये वर्ब में आ गया। द पुअर, ऑब्जेक्ट। द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी मैं गरीब की मदद करती हूं या मैं गरीब की मदद करता हूं। चलें जी, अब आपकी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है आज की? मेक ए कॉलम लाइक वी डिड, जैसे कि हमने किया है ऐसा कॉलम बनाना है। सेंटेंसेस कौन कौन से लेने हैं? आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं खत लिख रही हूं। नंबर 2, आई रिंग द बेल, मैं घंटी बजाती हूं। नंबर 3, शी सेज हर प्रेयर्स, वो अपनी नमाज पढ़ती है या वो अपनी नमाज अदा करती है। द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक को आंख मिचोली कहते हैं उर्दू में। ठीक है, बच्चे जो हैं वो आंख मिचोली खेलते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ता है। ठीक है, ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं। आपने क्या करना है? बिल्कुल वैसा ही कॉलम बनाना है जैसे हमने पीछे बनाया और उसकी एक पिक्चर लेनी है और मेरा जीमेल आईडी जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने क्या करना है? उस पिक्चर को वहां मेल कर देना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।